जिस साम्राज्य को मुख्तार अंसारी ने डर और दहशत से बनाया था, जब वो साम्राज्य धराशायी हुआ तो मुख्तार भी खत्म हो गया। वक्त और निजाम बदला तो मुख्तार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज हुई, जिसके बाद मुख्तार फिर उठ नहीं पाया। लोगों को डराने वाले इस डॉन के मन में भी डर इस कदर बस गया कि वो डर ही उसकी मौत की वजह भी बना। नहीं किसी का डर, मौत का सौदागर। बम बंदूक हाथ में, सरकार साथ में। डर का साम्राज्य खत्म हुआ, खौफ का राज। मुख्तार डर गया, इसलिए मर गया। नहीं उसमें बहुत पैसा नहीं है, इसमें मामला है, लेकिन कहते हैं कि जुर्म की दुनिया का रास्ता या तो जेल की सलाखों के पीछे खत्म होता है या कानून की गोली उसका खात्मा करती है। एक वक्त था जब पूर्वांचल के इस माफिया डॉन के नाम से लोग थर थर कांपते थे। मुख्तार जिस चीज पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती थी। वो जो फैसला सुना दे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। उसके सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत दिखाई और 20 साल पहले डॉन मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया। लेकिन उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 2004 में मुख्तार को गिरफ्तार करने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करने पर न सिर्फ अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उन्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन जब वक्त और निजाम बदला तो मुख्तार का साम्राज्य ढहने में समय नहीं लगा। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा और सालों से जेल में बंद मुख्तार को जब लगा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो अंदर से टूट गया। वो ऐसा टूटा कि उसे हर तरफ अपनी मौत का डर सताने लगा। लोगों को सालों तक डराने वाला ये डॉन खुद इतना डर गया कि वो उसी डर से मर गया। जिस डर के साम्राज्य से उन्होंने लोगों को डरा धमका के आर्थिक साम्राज्य अपना खड़ा किया, जब शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, सरकार का सहयोग नहीं मिला और अकेले पड़ गए, उनकी संपत्तियां जब्त होने लगी। गैंगस्टर एक्ट में आपने देखा कितनी संपत्तियां कुर्क हुई, सैकड़ों करोड़ की। तो अपने सामने ही जिस किला को उन्होंने बना रखा था, जिस साम्राज्य को बना रखा था, उसको जब खत्म होते देखा तो वो डर धीरे धीरे उसके अंदर हावी हो गया कि अब मैं फिनिश हो रहा हूँ। और अंत में इतना हावी हो गया कि कल उसकी जान चली गई हार्ट अटैक से। मुख्तार के अंदर ये डर इतना समा गया कि उसे हर तरफ अपने खिलाफ साजिश होती नजर आने लगी। तो जब उसको लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, जिसके लिए मैंने इतना सब क्राइम किया, इतना बनाया, तो वो अंदर उसके बैठ गया और वो डर बैठ गया। उसको हर समय लगता था कि ये जो खाना मुझे दिया जा रहा है जहर तो नहीं है, कोई पानी दे रहा वो तो जहर तो नहीं, मेडिसिन दिया जा रहा वो तो नहीं कोई गलत दिया जा रहा है। तो ये उसका डर था। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्तार से जब उन्होंने एलएमजी बरामद कर कार्रवाई की तो हालात बेहद खराब थे। उस समय तो बहुत ही विकट परिस्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था कि मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ, और मीडिया फुटेज में सब जगह देखा गया उसको। तो उसका तो जलवा अपने चरम पे था और उसके खिलाफ तो बात करना गवारा नहीं था, कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस समय हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, कार्रवाई की। लाइट मशीन गन जो आर्मी से चुरा के वो लाया था एक भगोड़ा सैनिक, उससे ये खरीद रहा था, उसकी रिकवरी की। अब तक उत्तर प्रदेश की अकेली रिकवरी है लाइट मशीन गन की। शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करने से उस वक्त की मुलायम सरकार उनसे इतना नाराज हो गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था वो लगाया था, मुलायम सिंह नाराज हो गए। उन लोगों ने कहा कि इस कानून को हटाओ, ये पोटा नहीं लगेगा। वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, जो भी चाहे कर सकते थे। लेकिन खामियाजा हमने और हमारी टीम को भोगना पड़ा। अंत में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया इस घटना रिकवरी के 15 दिन बाद। तो चुनौती तो बहुत ही विकट थी। बताया जाता है कि उस समय मुख्तार के डर और खौफ का आलम यह था कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने सामने नहीं आता था। 3 साल पहले पंजाब जेल से यहाँ लाया गया, जहाँ वो ऐश से रह रहा था। यहाँ देखा, अपने व्हील चेयर पे आ गया और यहाँ पे तन्हाई बैरिक में वो उसको जीवन यापन करना पड़ा। उसके खिलाफ
एक जितने भी केसेस थे उनको न्यायालय में स्पीडी ट्रायल में लाया गया। जो गवाही से डरते थे लोग, उनको लगा कि नहीं अब निज़ाम बदला है, अब हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो कन्विक्शन भी होने लगे। 2 उम्र कैद की सज़ा 1 साल के अंदर हो गई इसको। तो अब वही घटनाक्रम जो इसके डर से नहीं होता था, अब डर खत्म होने लगा। शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उस समय सरकार भी वही करती जो मुख्तार चाहता था, और उसका असर ये हुआ कि कानून भी हाथ बांधे अपने सामने सब होते देखता गया। मैंने अपने त्यागपत्र में ये लाइन लिखी है, इसीलिए लिखी कि जनता इस पक्ष को जाने। डेमोक्रेसी में सोचती है कि मैंने अपने सरकार चुनी है अपने हित के लिए, लेकिन वो सरकार आपके कहने के लिए है, आपके हित के लिए, वो माफियाओं को संरक्षण दे रही है। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अगर केस मीडिया में नहीं आता तो उन्हें भी जान से मार दिया जाता। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने पूरे इलाके में डर का ऐसा माहौल बना दिया कि फिर उसके सामने आने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन जब डर का यही किला गिरा तो उसी डर ने डॉन की जान भी ले ली। जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी अकेला नहीं था। उसके साथ उसके परिवार के लगभग हर सदस्य पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आइए आपको अंसारी परिवार की क्राइम कुंडली दिखाते हैं, मगर सबसे पहले मुख्तार अंसारी के परिवार को समझना चाहिए और जानना चाहिए। उसको आप जानिए। मुख्तार अंसारी के 2 भाई हैं। एक का नाम अफजाल और दूसरे का नाम सिबगतुल्ला है। दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। मुख्तार की पत्नी का नाम अफशा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं। एक का नाम उमर अंसारी और दूसरे का नाम है अब्बास अंसारी। अब्बास की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम है निकहत बानो। अब अंसारी फैमिली की क्राइम कुंडली को समझाते हैं आपको। मुख्तार पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से कई मामलों में वो सजा काट रहा था। भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और एक बार जेल भी जा चुके हैं। बड़े भाई सिबगतुल्ला पूर्व विधायक हैं, उन पर 4 मुकदमे हैं। मुख्तार की पत्नी अफशा पर 75,000 का इनाम है। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। फिलहाल वो फरार है। दोनों बेटे भी अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। छोटा बेटा उमर जमानत पर बाहर है, तो बड़ा बेटा अब्बास विधायक है और फिलहाल जेल में बंद है। अब्बास से मिलने के लिए उसकी पत्नी निकहत गैरकानूनी तरीके से जेल के अंदर जाया करती थी। इस बात का खुलासा होने के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे अंसारी परिवार के मुकदमों को जोड़ दें तो उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को मिलाकर परिवार के 4 सदस्य जेल भी जा चुके हैं।